आप सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत है हमारे चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। देखो काफ़ी दिनों से बहुत स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर इंग्लिश की बुक को पढ़ना सिखाइए, उसका अर्थ कैसे निकालते हैं वो सिखाइए। तो याद रखना, सबसे पहले आप देखो उनको प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, शुद्ध शुद्ध वो तरीका सीखो। पहले इंग्लिश की बुक को पढ़ना सीखो, अर्थ निकालना आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन मैं साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो कहानी है इसका अर्थ भी ऐसे समझाते हुए चलूँगा, आप उसका टेंशन मत लीजिए ताकि आप बोर भी ना हो और अच्छे से यहाँ प्रोनाउंसिएशन कहना सीख जाएं। ठीक है, चलिए देखो यहाँ लिखा हुआ है THE, तो इसको पढ़ते हैं द। क्या पढ़ते हैं? केवल ऐसे आपको द लिख देना है। HONEST, तो इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट। अब जिनको तरीका नहीं पता इसको होनेस्ट बहुत लोग पढ़ते हैं। भैया होनेस्ट नहीं है, इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ एच जो होता है आपका साइलेंट होता है, शुरुआत यहाँ से होती है। यानी कि इस तरीके से पढ़ेंगे यन से ना, इसे एक ही मात्रा यस और टी आपस में सटे हैं। जब दो शब्द बनाने वाले आपस में सटे हो तो यहाँ पहला वाला आधा बनता है, तो ऐसे आपका आधा सा टी से टा, ऐसे समझाऊंगा आपको। ऑनेस्ट WOODCUTTER, देखो इसको पढ़ते हैं वुड, ऐसे वुड, ये आपका हुआ है वुड। ये आपका है कटर, वुड कटर, यानी कि द ऑनेस्ट वुड कटर यानी ईमानदार लकड़हारा। ये तो कहानी का टाइटल है। आइए अब शुरुआत करते हैं। यहाँ देखो लिखा है RAVI, इसको पढ़ते हैं रवि। अब देखो रवि में रा पे नहीं मात्रा है तो RA से रा कह लेना, वी से आपका वाह, ऐसी छोटी की मात्रा वी, ये तो आपका रवि हो गया जो कि लड़का है जो लकड़ी काट रहा है। WAS, इसको पढ़ते हैं वाज, तो ए आपका देखो वाज हो गया। यहाँ लिखा हुआ है ए, तो ए को हम आ पढ़ते हैं आ। POOR को पढ़ते हैं पुअर। अब जिनको नहीं मालूम इसको पूर पढ़ देंगे, भैया पूर नहीं है, ए आपका है पुअर, पुअर। WOODCUTTER, अभी हमने बताया वुड कटर, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, टाइम नहीं लूंगा। ठीक है, वुड कटर तो हो गया। रवि वाज अ पुअर वुड कटर। देखो वाज का मतलब होता है था, रवि एक नाम है, आ का मतलब एक, पुअर का मतलब आपका होता है गरीब, और वुड कटर का मतलब होता है लकड़हारा, यानी कि रवि एक गरीब लकड़हारा था। HE, तो इसको पढ़ते हैं ही। हमने आपको बताया था जब किसी एक वर्ड के जस्ट बाद ई हो तो वहां पे बड़ी की मात्रा का उच्चारण हो जाता है। WORKED, इसको पढ़ते हैं वर्कड। देखो आप WORK को क्या पढ़ते हो? वर्क पढ़ते हो। अगर यहाँ पे ED लग गया तो आपका वर्कड हो जाएगा, यानी कि जो आपका पूरा का निकल रहा था लास्ट में वो अब आधा होगा, तो ऐसे वर्कड, वर्कड। ठीक है। VERY को पढ़ते हैं वेरी, तो वी से वा, ई से एक ही मानता वी, फिर आर से आपका रा, अगर आर के बाद वाई आएगा तो इसको री पढ़ते हैं ऐसे वेरी। HARD, एच से आपका हा, ए से आ का मात्रा। देखो यहाँ हमने अभी आपको बताया ना कि जब दो शब्द बनाने वाले आपस में सटे हों तो पहला वाला आधा बनता है, तो यहाँ देखो आर आपका आधा बनेगा, लेकिन कौन सा? ऊपर की नीचे, ऊपर वाला बनेगा। क्यों? क्योंकि डी के पहले है। हमने हिंदी वाले में आपको समझाया ना, देखो वही रूल से लग रहा है। तो ये आपका डी से देखो डा बन जाएगा, ऊपर की रा, ये आपका यहाँ पे हार्ड हो गया। याद रखना यहाँ डी से केवल डा बनता है, दा नहीं बनेगा। ठीक, चलिए अब देखो यहाँ पे आपका हो गया ही वर्कड वेरी हार्ड, यानी कि वह कड़ी मेहनत करता था। ONE, इसको पढ़ते हैं वन, सिर्फ वन। DAY डे, तो डी से आपका डा, किसी के बाद AY होता है तो आप उसका उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में करते हो, ए आपको पता है, तो ए आपका हो गया डे। ही, अभी आपने पढ़ा था ही। वाज, अब देखो जो एक बार पढ़ लिए हो वो तो आसानी होगी पढ़ने में। CUTTING, देखो इसको पढ़ते हैं कटिंग। आप CUT को देखो कट पढ़ते हो, तो यहाँ पे देखो ING लग गया तो आपका कटिंग हो जाएगा, तो यहाँ देखो ऐसे कटिंग। ठीक, ए को हम पढ़ते हैं आ। TRE ट्री, देखो TR से आपका यहाँ पे ट्रा बनेगा, TR से त्रा यहाँ पे कभी मत बनाना क्योंकि टी से केवल यहाँ टा बनेगा इंग्लिश में, ता नहीं। और DE से बड़ी की मात्रा ट्री। NEAR को पढ़ते हैं नियर, ऐसे नियर।
क्योंकि EAR को ईयर पढ़ते हैं तो एन लग जाएगा तो नियर। ए को पढ़ते हैं RIVER, इसको पढ़ते हैं रिवर, रिवर। ठीक है, चलिए अब लिखा है कि वन डे, एक दिन, ही वाज अ कटिंग अ ट्री नियर अ रिवर। देखो रिवर का मतलब होता है नदी, नियर का मतलब होता है नज़दीक, आ का मतलब होता है एक, ट्री का मतलब होता है पेड़, कटिंग का मतलब होता है यानी कि काट रहा, क्योंकि ING लगा है तो आपका यहाँ पे कंटिन्यूअस होगा। वाज का मतलब था, ही का मतलब वह, यानी कि वह नदी के किनारे पेड़ काट रहा था, ऐसे। CUDDENLY, इसको पढ़ते हैं सडनली, ऐसे सडनली। HIS को पढ़ते हैं हिज, H से आपका हा, ऐसी छोटी की मात्रा ही, यस को आप जा के रूप में पढ़ना, ए आपका यहाँ पे हिज हो जाएगा। देखो आगे है IRON, इसको पढ़ते हैं आयरन, जिसका मतलब लोहा होता है, ठीक है, आयरन। AX, इसको पढ़ते हैं एक्स, ऐसे एक्स, एक्स, ठीक है। फिर FELL, इसको पढ़ते हैं फेल, तो एफ से आपका फा, ई से डबल ए की बनता फे, डबल एल है तो आपके यहाँ पे यल, फेल। IN2 इन टू, देखो IN को इन पढ़ते हैं, TO को टू, तो इन टू, ऐसे इन और टू। द वाटर, ठीक है, चलिए आइए अब यहाँ पे देखते हैं। सडनली, अचानक, हिज, उसका, आयरन यानी कि लोहे, यक्स कुल्हाड़ी, फेल मतलब होता है गिरी, इनटू द वाटर यानी कि इसका मतलब होता है पानी में गिरी, तो यानी कि अचानक उसकी लोहे की कुल्हाड़ी यानी कि लोहे की जो कुल्हाड़ी थी वह पानी में गिर गई। ओह नो, ओह नहीं, तो इसको ओह नो, इसका मतलब होता है ओह नहीं। RAVI, रवि, तो ए आपका रवि हो गया। CRIED, इसको पढ़ते हैं क्राइड, क्राइड यानी कि रवि चिल्लाया। ही, DID, डिड। NOT, नॉट। KNOW, देखो इसको पढ़ते हैं नो, ऐसे नो, KNOW को नो पढ़ते हैं, इसमें जो आपका के होता है वो साइलेंट होता है, अगर के बाद यन दिया है तो के आपका साइलेंट होता है, ठीक है। HOW को पढ़ते हैं हाउ, हाउ। TO2 स्विम, SWIME, इसको पढ़ते हैं स्विम, S और W आपस में सटे हैं तो इससे आपका आधा सा, W से वह, ऐसे छोटी की मानता स्वी, EM से आप मा स्विम। यानी कि देखो इस तरीके से पढ़ना इतना आसान है ना, बस एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, आपको सब कुछ आने लगेगा। इंग्लिश की बुक भी पढ़ना, अर्थ भी निकालना, जब एक ही चीज़ की आप बार बार जब प्रैक्टिस करते हो ना तो आपको ज़रूर आएगा, इसलिए प्रैक्टिस मत छोड़िएगा। देखो लिखा है रवि चिल्लाया यानी कि रवि क्राइड यानी कि रवि ने चिल्लाया। ही डिड नॉट नो हाउ टू स्विम, यानी कि वह नहीं जानता था कि कैसे तैरते हैं, या फिर ऐसे ही बोल सकते हो वह तैरना नहीं जानता था। यानी कि एक ऐसे सेंटेंस के रूप आप बनाएं कि उनका अच्छे से अर्थ निकले। ऐसे आप यहाँ बोल सकते हो कि वह नहीं जानता था हाउ टू स्विम, कैसे तैरते हैं, तो या फिर ऐसे बोल दो कि वह तैरना नहीं जानता था। सिंपल सी बात है, यानी कि उसको तोड़ मरोड़ के बताने की कोई जरूरत नहीं, सीधी सीधी बात बोल दो कि हाँ क्या कह रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है ए यानी कि आ, वाटर, यहाँ लिखा है FAIRY, इसको पढ़ते हैं फेरी, फेरी। क्या फेरी मतलब आपको पता है? नहीं पता, मैं बता दूं, परी होता है। CAME को पढ़ते हैं केम, इसको पढ़ेंगे केम। अगर यहीं पे COME दिया होता तो हम इसको कम पढ़ देते। OUT आउट, OF ऑफ, द रिवर। चलिए अब यहां से अर्थ निकाल लेते हैं। अ वाटर फेरी केम आउट ऑफ द रिवर। देखो वाटर फेरी का मतलब होता है जल परी और केवल फेरी का मतलब होता है आपका परी। तो यह आपका वाटर यानी कि पानी, पानी पानी का मतलब जल, फेरी का मतलब परी, यानी कि जल परी नदी से बाहर आई, यानी कि केम आउट ऑफ द रिवर, नदी से बाहर आई।
वाई, इसको पढ़ते हैं वाई, या फिर वाई, वाई भी पढ़ दो या फिर वाई बोल दो, ये आपका आधा वाई है, ठीक है। आर, आर यू, CRYING, क्राइंग, क्राइंग, वाई आर यू क्राइंग, यानी कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों चिल्ला रहे हो। सी आस्क्ड, तो सी यानी कि SHE को हम पढ़ते हैं सी, ASKED को पढ़ते हैं आस्क्ड। देखो ASK पर तो आप आस्क, ED लग गया तो आस्क्ड, मैंने शुरू में आपको बताया था, तो आस्क्ड यानी कि उसने पूछा, भाई नदी की देवी ने पूछा, यानी कि ओ क्या बोलते हैं इसको, जलपरी। RAVI को पढ़ते हैं रवि। SAID इसको पढ़ते हैं सेड, सेड। MY, माई बोल दो या फिर माई बोल दो, दोनों बोलते हैं, अर्थ आपका एक ही, चाहे माई बोलो चाहे माई बोलो। AXE, एक्स, एक्स। IS, इज। IN, इन। THE, द। WATER, वाटर। यानी अब देखो अर्थ निकालो। सी आस्क्ड, उसने पूछा। रवि सेड, रवि ने कहा। माई एक्स इज इन द वाटर, यानी कि मेरी कुल्हाड़ी पानी में है। इन मतलब में वाटर, वाटर का मतलब पानी, माई मतलब मेरा, एक्स मतलब कुल्हाड़ी, ठीक है। चलिए THE को पढ़ते हैं द, तो यहाँ पे द हो गया। FAIRY, अभी आपने इसको फेरी बोला, फेयरी। DIVED, इसको पढ़ते हैं डाइव्ड, ऐसे डाइव्ड। डाइव्ड का मतलब होता है डुबकी लगाना, ठीक है। इनटू, इनटू द रिवर, यानी कि द फेरी डाइव्ड इनटू द रिवर, यानी कि परी ने नदी में डुबकी लगाई। देखो सिर्फ फेरी लिखा हुआ है, मैं परी बोलूँगा, अगर वाटर फेरी होता तो हम जल परी बोलते हैं। तो हालांकि बात तो वही है, लेकिन सिर्फ फेरी है तो परी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। CHE को पढ़ते हैं सी। CAME, इसको पढ़ते हैं हम यहाँ पे केम। OUT, आउट, आउट। WITH को देखो बिथ भी पढ़ते हैं, बिद भी पढ़ते हैं, मैं दोनों लिखूंगा ताकि आपको बिथ भी और बिद भी, अगर कोई बिद बोले तब भी वहीं समझ जाना, बिथ बोले तब भी वहीं समझ जाना, लेकिन ज़्यादा करके लोग अब बिद पढ़ते हैं, ठीक है। ए यानी कि आ। GOLDEN, गोल्डन। देखो जी से गा, ओ से ओ की मात्रा गो, यल और डी आपस में सटे हैं तो यल से आधा ला, डी से डा, ई से ए की मात्रा, यन से ना, ए हो गया गोल्डन। AXE, एक्स। IS, इज। THIS, दिस। YOURS, देखो इसको यू पढ़ते हैं तो आर, देखो YOUR को योर पढ़ते हैं तो ये आपका यहाँ पे योर से हो जाएगा, ऐसे योर्स, योर्स, ठीक है। चलिए योर्स। चलिए अब यहाँ पे अर्थ निकालते हैं। सी केम आउट विद द गोल्डन एक्स, वह बाहर आई साथ में, यानी कि किसके साथ, गोल्डन एक्स, यानी कि सोने की कुल्हाड़ी के साथ, यानी कि वह सोने की कुल्हाड़ी के साथ बाहर आई। इज दिस योर्स, क्या यह तुम्हारा है। देखो अगर इज पहले लगा है तो आपका यहाँ पे क्या बनेगा, ठीक है, यानी कि प्रश्न सूचक शब्द के रूप में यूज होगा आपका। फिर SHE, इसको पढ़ते हैं सी। आस्क्ड, यानी कि उसने पूछा, सॉरी यार, आस्क्ड। चलिए आगे देखते हैं। सी आस्क्ड, उसने पूछा। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना, ठीक है। NO, नो, यानी कि नहीं। RAVI, रवि, रवि। SED, सेड, यानी कि रवि ने कहा, नहीं। THAT, इसको पढ़ते हैं दैट, तो TH से आपका दा, ए का उच्चारण ए की मानता, फिर T से आपका टा, दैट। इज,
NOT नॉट, MINE को पढ़ते हैं माइन, यानी कि दैट इज नॉट माइन, यह मेरा नहीं है। द फेरी, DIVID इसको पढ़ते हैं डाइव्ड, और डाइव्ड का मतलब आपको पता है क्या होता है, डुबकी लगाना। ये देखो डाइव्ड यानी कि ये वाह होगा, बा नहीं, सॉरी यार, अगर हमने कहीं बा लिख दिया हो तो उसको माफ़ कर देना, ये आपका वाह होगा ना, क्योंकि यहाँ देखो वी है, ठीक है, चलिए सॉरी। अब देखो AGAIN इसको पढ़ते हैं अगेन, अगेन, यानी कि द फेरी डाइव्ड अगेन, यानी कि परी ने दोबारा डुबकी लगाई। CHE को पढ़ते हैं सी, इसको पढ़ते हैं BROUGHT को पढ़ते हैं ब्रॉट, ऐसे ब्रॉट। आ सिल्वर, SILVER यानी कि सिल्वर। AXE को पढ़ते हैं एक्स, देखो सी ब्रॉट अ सिल्वर एक्स, यानी कि वह चांदी की कुल्हाड़ी के साथ बाहर आई। इज दिस योर्स, क्या यह तुम्हारा है, यानी कि उसने फिर पूछा ना कि क्या तुम्हारा है। सी यहां पे देखो लिखा हुआ है आस्क्ड, सी आस्क्ड, उसने पूछा। नो नहीं, रवि सेड, तो ये आपका हो गया रवि, ये आपका है सेड, ये आपका है अगेन, अगेन का मतलब होता है दोबारा, यानी कि रवि ने दोबारा कहा नहीं। FINALLY इसको पढ़ते हैं फाइनली, फाइनली, यानी कि आखिरकार या फिर अंत में। फाइनली का मतलब होता है आखिरकार या फिर अंत में। द FAIRY फेरी, फेरी। BROUGHT ब्रॉट, ब्रॉट हिज, आपने इनको कई बार देखा ना, इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूं। हिज आयरन, आयरन एक्स, यानी कि आखिरकार यानी कि अंत में परी ए आयरन, आयरन का मतलब क्या होता है आपका लोहे की कुल्हाड़ी, यानी कि आयरन एक्स लोहे की कुल्हाड़ी के साथ बाहर आई। फिर YES इसको पढ़ते हैं यस, हाँ। दैट इज माइन, तो देखो दैट इज माइन, तो वह मेरा है। दैट का मतलब वह, इज का मतलब है, माइन का मतलब मेरा, वह मेरा है, यस हाँ वह मेरा है। रवि सेड, रवि ने कहा, रवि सेड, रवि ने कहा। बस थोड़ा सा और है, इसको भी देख लो, इसके बाद आप लोग जाइएगा। यहाँ देखो लिखा है HAPPILY, तो इसको पढ़ते हैं हैप्पीली, ऐसे है। आप देखो यहाँ डबल पी है, तो आप आधा पा हैप्पीली में आधा पा पूरा पा दोनों कर सकते हो, ठीक है। और फिर इसको LY को हम पढ़ते हैं ली। अगर यहाँ पे सिर्फ केवल आप पा लिखते हो तब भी आपका सही रहेगा, गलती नहीं होगा, ठीक है। आप ऐसे भी हैप्पीली यानी कि सिंगल पा और आधा पा डबल यानी कि आधा पा पूरा पा से दोनों से लिख सकते हैं, ठीक है। इससे भी इससे भी। हैप्पीली यानी कि खुशी खुशी, रवि ने खुशी खुशी कहा हाँ यह मेरा यानी कि वह मेरा है। द फेरी was very हैप्पी। अधिकतर लोग यहाँ आधा पा पूरा पा के रूप में लिखते हैं, मैं भी लिख देता हूँ, ठीक है। हैप्पी विद रवि। अब देखो क्या कह रही है, द फेरी वाज वेरी हैप्पी विद रवि, यानी कि परी रवि से बहुत खुश थी। सी gave him all 3 access as को पढ़ते हैं as a gift, यानी कि सी गेव हिम ऑल 3 एक्सेस एज अ गिफ्ट, यानी कि
उसने तीनों कुल्हाड़ी को गिफ्ट के रूप में दे दिया, यानी कि उसे तीनों कुल्हाड़ी को गिफ्ट के रूप में दे दिया। ठीक है, चलिए ये आपकी कहानी थी। देखो आगे भी आपके लिए कहानी लेके आऊँगा, लेकिन पहले आप देखो प्रोनाउंसिएशन कहना सीखिए कि कैसे पढ़ते हैं इंग्लिश को। बाकी अर्थ निकालना तो मैं आपको बता ही दूंगा। ठीक है, देखो अगर सारी चीज़ें आपको मालूम रही, आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, पढ़ सकते हो और दूसरों को पढ़ा सकते हो। ठीक है, अगर आज की मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए बाय।